प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई थी वो सबसे पहले तो ये था कि हमने एक अभियान चलाया था, गांव-गांव लाइट अभियान, स्ट्रीट लाइट अभियान, जो पूरे लक्सर में 27 गांवों में हम लगा चुके हैं और मैक्सिमम 74 विलेजेस है हमारे लक्सर कॉन्स्टिट्यूंसी में। 27 गांव में हम लोग लाइट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। और वैसे तो ये अभियान हमारा जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि एक गाँव में गए, उस गाँव में हमारे कुछ क्षेत्र के लोगों ने कहा कि साहब हमारे गाँव में अंधेरा है, लाइट नहीं है। तभी मेरे दिमाग में अलग जगह कि भाई पूरे गांव-गांव में हम लाइट देंगे। उसी दौरान हमने ये कुछ एक महीने से के आसपास ये हो गया होगा, हमने लाइट अभियान हमने चलाया पूरे गांव में। अब तक 27 गांवों में लाइट हम लगा चुके हैं और ये प्रण भी लिया है मैंने कि पूरी विधानसभा में, पूरे जितने भी गाँव आते हैं हमारे लक्सर विधानसभा में, सब में हम लोग लाइट लगा रहे हैं। और उससे पहले हमने शिक्षा के लिए भी हमने एक अलग जगाई थी। उस शिक्षा में भी हमने जो है कक्षा 1 से लेके और 12वीं तक के बच्चों को हमने मुफ्त कोर्स दिए। वो भी हमारा कोई रुका नहीं है, वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है। मैंने जिन बच्चों के माता पिताओं से मिला, मैं उनको अपना पर्सनल नंबर भी दे के आया कि कभी भी जब भी बच्चा क्लास में आगे बढ़े या वो आगे उसको कोई फीस की दिक्कत हो या उसे कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन करिएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं खुद स्वयं व्यक्ति विशेष के रूप से मैं खर्चा नियंत्रण करूँगा अपने उससे। अब आता दूसरा लाइट का। लाइट में क्योंकि जो टारगेट था वो दिवाली से पहले करना था पूरा, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि एक महीने पुराना ही ये हम लोगों ने शुरू किया। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले नवंबर लास्ट तक हमारे पूरे गांव कवर हो जाएंगे लाइट के लिए। और लाइट भी हम जो है ऐसे नहीं कर रहे हैं कि भाई एक लाइट करके दे दिया। प्रत्येक गाँव में जिस गाँव से जितनी लाइट की डिमांड आई, 10-15 इमीडिएटली उस गाँव में लाइट लगवाई। तो हमारा तो सपना यही है कि लक्सर चमकेगा, गांव-गांव चमकेगा, लक्सर उज्जवल होगा, लक्सर शिक्षित होगा। इसके अलावा कोई नई योजनाएं आपके द्वारा बनाई जा रही है क्षेत्र के लिए? तो कुछ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एक टीम है, स्ट्रेटेजी टीम है जो काम कर रही है साइलेंट तरीके से। वो काफ़ी चीज़ें अभी मैं बहुत जल्दी 10 नवंबर के बाद मैं एक एम्बुलेंस भी मैं लक्सर में दे रहा हूँ, जो निस्वार्थ सेवा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सिर्फ लक्सर के लोगों के लिए। क्योंकि लक्सर में अक्सर देखा है मैंने कि हमारे यहाँ पर कोई इमरजेंसी के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है, ना सरकार की तरफ से, ना नगर पालिका की तरफ से, ना खैर विधायक की तो छोड़ दो आप, कि अगर कोई आदमी लक्सर में कोई बीमार पड़ जाए तो अगर उसको इमीडिएटली अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो कम से कम 5,000-6,000 रुपये में एम्बुलेंस जाती है। तो एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने, क्योंकि उसकी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिखित में एक डिमांड थी कि कैसी कुछ व्यवस्था करी जाए, तो हमने एक ऐसी व्यवस्था हम 10 नवंबर को कर रहे हैं कि हम एक यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जो कि सिर्फ लक्सर वासियों के लिए होगी, निस्वार्थ होगी। अन्य से कौन से आप काम देखते हैं जो होने चाहिए थे विधानसभा में, वर्तमान विधायक द्वारा नहीं करे गए हैं? क्या चीज़ें व्यवस्था? अनेकों काम है यहाँ पर। सड़क यहाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, स्कूल सरकार यहाँ ठीक से नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी एक चाहे अस्पताल लगा लो, चाहे इमरजेंसी कुछ भी लगा लो, वो यहाँ नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो यहाँ नहीं है? अब मैं बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में लक्सर विधानसभा पिछड़ी हुई है। लक्सर विधानसभा में कुछ भी नहीं है। यहाँ नेता आते हैं बरसात की तरह और चले जाते हैं सूखे की तरह। तो यहाँ की स्थिति ये है। अब हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जनता को सहूलत देने की पूरी कोशिश हमारी रहे। जैसे मैंने अभी आपको एम्बुलेंस बताया, और मैंने देखा है बड़े करीब से, हमने एक बच्चे को देखा, हमारे सामने एक बच्चे को बिजली करंट लगा। अगर उसको 30-35 मिनट के अंदर उसको अगर एम्बुलेंस मिल जाती तो बच्चा जो है आज जीवित होता हमारे बीच में। तो ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो लक्सर के अंदर नहीं है। चुनाव के बीच में जाति का जो आंकड़े होते हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। अभी एक आपकी बिरादरी से बड़े नेता यहाँ पे चुनाव के लिए, उन्होंने भी किसी में भी कहा था कि लक्सर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे कम्पीट करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है? कौन से बड़े नेता हैं? कोई बढ़ाना है, अवतार बढ़ाना है। अच्छा, देखो मेरे समाज के हैं वो, मुझे भी किसी ने भेजी थी वो, उनकी बुद्धि उनके पास है। अब मैं अगर अपने समाज के खिलाफ अगर मैं मीडिया के माध्यम से अगर मैं उनकी बातें खोलूँगा तो बहुत सारी बातें हैं जो शायद मीडिया में देने लायक नहीं है। तो उनकी बुद्धि उनके साथ है और वैसे भी सब जानते हैं उनको। बढ़ाना जी क्योंकि बड़े आदमी हैं भाई, वो सबको जो है उल्टा सीधा बोलते हैं, सबको गुंडा चोर सबको बोलते हैं वो। तो हम तो भाई छोटे से आदमी हैं, गरीब आदमी हैं हम तो। वो राजा हैं, हम छोटे से आदमी हैं, तो उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते। लेकिन उनका जो कल्चर है वो उनके साथ है, हमारा कल्चर हमारे साथ है। हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि हम किसी को उल्टा जवाब दें। और रही बात भड़ाना जी की, भड़ाना जी को पूरा गुजर समाज जानता है।
पूरा समाज उनको जानता है और मीरापुर भी जानती है उनको, मीरापुर विधानसभा जानता है अच्छे से उनको कि भाई उनके काम क्या थे क्या नहीं थे। पहले एक बार वहाँ मीरापुर भी चले जाएं, वहाँ भी एक बार झाँक लें कि आपने वहाँ क्या किया। अब मैं कुछ टिप्पणी करूँगा तो वो मेरे समाज के प्रति वो चीज़ गलत जाएगी। तो मेरे संस्कार, मेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बढ़ाने जी के लिए, बहुत सारे गिफ्ट हैं, मैं अगर अब खोल दूंगा तो हंगामा मच जाएगा, लेकिन मैं अपने आप को चुप रखूँगा क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें संस्कार नहीं दिए कि अगर कोई समाज का हमसे उम्र में 20 साल बड़ा है, 30 साल बड़ा है, अगर वो हमारे खिलाफ बेवजह की अगर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है तो तुम भी उसके तरह ही तुम भी बन जाओ कि तुम उसकी तरह उल्टा सीधा बोलो। तो वो हमें इस तरह का ये शिक्षा हमें हमारे माँ बाप ने नहीं दी। बढ़ाना जी के लिए मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, विद एविडेंस बहुत कुछ है। मैं जितना बढ़ाना जी को जानता हूँ शायद हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कोई जानता भी नहीं होगा जितना करीब से मैं जानता हूँ बढ़ाना जी को। बढ़ाना जी को दोनों बढ़ाना जी को अवतार जी हो या करतार जी हो, उन दोनों को हरिद्वार की दिशा और दशा दिखाने वाले हमारे स्वर्गीय हमारे पिताजी डीपी खारी जी थे। इन्हें यही नहीं मालूम था कि हरिद्वार का रास्ता कहाँ है। इनको एज ए राजनीतिक तरीके से इनको हरिद्वार लाने वाले मेरे पिताजी थे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना मैं जानता हूँ शायद ही हरिद्वार की जनता जानती होगी इनको, जितना मैं करीब से जानता हूँ। इसलिए मैं अपना मुँह नहीं खोलना चाहता। वो बड़े हैं, वो जो बोल के गए वो मेरे लिए आशीर्वाद है, तो मैं अपना मुँह खराब नहीं करना चाहूँगा। चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़े, लोकतांत्रिक सिस्टम सबका अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए भाषा के अंदर। आप सांसद भी रहे हो, आप एमएलए भी रहे हो, आप मंत्री भी रहे हो, लेकिन आप अगर मर्यादा में रह के बात करेंगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप जैसा एजेड आदमी अगर मर्यादा होके बात करे तो मुझे लगता है दिस इज नॉट गुड पॉलिटिशियन, तो ये ठीक नहीं है।